हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट पेपर MZOE 003 का सॉल्व असाइनमेंट है। ये फर्स्ट ईयर वालों को टोटली कंप्लीट हो गया। अगर सेकेंड ईयर वालों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर वालों का टोटली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर मैंने लगा दिया है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। ठीक है ना, आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा हम कंप्लीट करेंगे, इसका कोई दो पार्ट नहीं आएगा, सिंगल पार्ट है। इसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा 10 तक पूरा दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेनिफिट आपको बता दें, आपके लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए, अगर आप जो है 59 रुपीज़ का जो है मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं? जनरली यूट्यूब जाएंगे, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 बटन दिखेगा। सिल्वर बटन रहेगा और ब्रॉन्ज रहता है, सिल्वर रहता है, नहीं सिल्वर रहता है, गोल्ड रहता है और डायमंड का रहता है। ठीक है ना, गोल्ड रहता है 119 रुपये का रहता है और आपका जो डायमंड रहता है 179 रुपीज़ का दिखेगा। आप इसमें से जो भी आपको परचेस करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ 59 रुपीज़ मिनिमम आपको दे देती हूँ। मैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर देती, सब कुछ है मेरा। इतने में आप जो है समोसे खा जाते होंगे डेली का। अगर आप जो है डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। मेरे टेलीग्राम आईडी है बबीता डैश यादव -48। दिस इज़ माई टेलीग्राम आईडी। और ये जो टेलीग्राम आईडी है आपको इस पर मैसेज करना है, नहीं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से भी आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिएगा कि आपको PDF चाहिए, तो आप 59 रुपीज़ जो है मैं स्कैनर सेंड करूँगी। आप स्कैन कर 59 रुपीज़ जो है पे करिएगा, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका 59 रुपीज़ में सिर्फ यही नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको जो मिलने वाला है 59 रुपीज़ में आपको गैस पेपर मिलेगा, साथ में सॉल्व गैस पेपर मिलेगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ आपको मिलेगा ऑल PYQ। अब तक जितने PYQ हुए हैं जूलॉजी के, MSc जूलॉजी के, सब कुछ मिलेंगे। बाकी तो आपको सॉल्व असाइनमेंट मिल ही रहा है। तो मात्र 59 रुपीज़ में इतना सब कुछ जो है कहीं आपको नहीं मिलने वाला है जो यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज लास्ट कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। मुझे अगर लगेगा डायग्राम जरूरी है तो मैं डायग्राम जरूर ऐड करूँगी। अगर डायग्राम नहीं है जरूरी है तो मैं डायग्राम मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है ना, दिस तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। तो चलिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे यहाँ पर। आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिना हम बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा कुछ देते हैं। देखिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। साथ में आपको जो है आप पे करेंगे तो आपको इसका PDF भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिस्कस द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन इन फिशरीज में जो है कितने अलग अलग प्रिंसिपल यूज़ होते हैं उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स आप देख सकते हैं। नीड बेस्ड अप्रोच, क्लाइंट ओरिएंटेशन, ये सब जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड गिव एन अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है ना, दिस इज द योर क्वेश्चन। कोस्टल रेगुलेशन जोन को शॉर्ट में GCRZ भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कोई डायग्राम तो नहीं बनेगा, इसलिए मैं डायग्राम ऐड नहीं किया है। जितने सब्जेक्ट में डायग्राम में हुए हैं मैंने ज़रूर ऐड किया है। जहाँ डायग्राम नहीं है वहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव इन इंडिया, व्हाट आर द एक्टिविटी ऑफ फिशरी कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 5 सेकेंड जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम देते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, स्टेट फिशरी कोऑपरेटिव फेडरेशन, एक्टिविटी ऑफ फिशरी एंड कोऑपरेटिव्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी गो अहेड। ये यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका कंप्लीट हो जाता है, थर्ड भी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी हम कर रहे हैं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, बहुत मिनिमम टाइम में आप जल्दी कर सकें। दिस इज़ बहुत ही आप आराम आराम से ले सकते हैं। मैं टाइम भी दे रही हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे है डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन यूज इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में कौन कौन सी वैक्सीन यूज होती है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे एक्वाकल्चर हैं, तो डिजीज से बचाने के लिए हम बहुत सारी वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनएक्टिवेटेड एंड किल्ड वैक्सीन क्या होती है, सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, डीएनए वैक्सीन क्या होती है, ये सब जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको ये मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, आप 5 सेकेंड में जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। नाउ गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंक्लूजन लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, एज यू विश, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन द कैजुअल ऑर्गेनिज्म सिम्टम ऑफ एनी 5 पैरासिटिक डिजीज ऑफ फिश। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, आपकी बुक में भी सेम सेम दिया हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने बुक से ही सारे एग्जाम्पल उठा लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, बिल्कुल ले लीजिए। आगे आते हैं, आगे यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट मिनरल एज ए न्यूट्रिएंट ऑफ एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सॉरी, ये जो है स्क्रीन पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, और ट्रेस में मतलब माइक्रो मिनरल भी होते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, और भी है मैग्नीज एग्नीज जो होते हैं, ये सब जो है ट्रेस में आते हैं, यानी माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, मैग्नीज, आयोडीन, सेलेनियम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, दिस ऑल आर ट्रेस माइक्रो मिनरल्स। और इनका जो क्या रोल है आपके क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था आपका, न्यूटन एक्वाटिक एनिमल्स में उनके लिए है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई होप कि आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आगे बढ़े, कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे आएंगे, हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट पोस्ट मॉर्टेम चेंजेस डेट अकर आफ्टर द डेथ ऑफ फिश। तो पोस्ट मॉर्टेम चेंजेस क्या है, फिश के डेथ के जो बाद आता है, उसको आपको यहाँ पर देखना है। तो अर्ली पोस्ट मॉर्टेम चेंजेस क्या होता है, लेटरल क्या होता है, सबको दिया है यहाँ पर। थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। ये आपको भी जानने की ज़रूरत है कि मैन में भी आफ्टर फिश के डेथ में तो होता ही है बहुत सारे चेंजेस, और ह्यूमन बींग्स के भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं मरने के बाद, तो उसे पोस्ट मॉर्टम भी कहते हैं। तो देख सकते हैं, पोस्ट मॉर्टम चेंजेस रिफर टू द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल अल्टरनेशन दैट टेक्स प्लेस इन द फिश आफ्टर द डेथ, and these changes affect the quality, freshness, shelf life, nutrient value of fish, and are important in assessing its
edibility, and the rate and extent of post-mortem changes depend on species size, nutritional status, water temperature, handling, and storage condition. The changes are broadly classified into early and late post-mortem changes. ठीक है ना, क्या क्या आ सकता है। तो रेगर मोर्टिस क्या होता है, स्टेफनिंग होती है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो उसे रेगर मोर्टिस कहते हैं। आप लोग देखते होंगे बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, कोई भी एक्सपायर करता है तो, और बॉडी जो होती है पूरी एकदम कह सकते हैं लकड़ी की तरह एकदम टाइट हो जाती है, उसे रेगर मॉर्टिस कहते हैं। तो फिशेस में भी ऐसा देखने को मिलता है, इवन ह्यूमन बींग्स में भी सेम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ाने नहीं बैठे हैं, तो आपको बस पीडीएफ दे रहे हैं। तो जब हम इसकी क्लासेस लेंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसकी। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक थॉट बहुत ही मज़ेदार लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गुड हैंडलिंग टुडे, बेटर क्वालिटी टुमारो। अगर आप आज अच्छा करेंगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक पे बेस्ड है ये थॉट। ठीक है ना। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्कस द मेथड ऑफ स्पोइंग इन बंच। बंचेस में स्पोइंग कैसे होती है उसको देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, प्रिंसिपल है, सब कुछ दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ओके वी गो अहेड। यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट आप क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है। आपको 5 सेकेंड हम दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। नाउ गो अहेड, इट इज़ कंप्लीट योर टाइम। ओके। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। ठीक है ना। 8 का बी यहाँ पर है, डिस्क्राइब द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक क्या होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। बायोफ्लॉक इज ए सस्पेंडेड microbial aggregation system developed in aquaculture to maintain water quality and enhance productivity. It is formed through the manipulation of carbon to nitrogen ratio in the culture water, and which stimulate the heterotrophic bacteria to assimilate inorganic nitrogen and form flocks. ठीक है। and these bioflocks comprises a complex community ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कुछ न्यूट्रिएंट को डालते हैं और बैक्टीरिया को डालते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होती है एसिमिलेट करती हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को और फ्लॉक बना देती हैं। इसे क्या कहते हैं, बायोफ्लॉक कहते हैं। बायो मीन्स बैक्टीरिया का यूज़ किया तो एक बायोलॉजिकल बायो लिविंग विंग्स का यूज़ किया, और फ्लॉक जैसे कि न्यूट्रिएंट का यूज़ किया तो इसे बायोफ्लॉक कह दिया है। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं एल्गी से। आप इसमें कम बेसी भी कर सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। मैं नहीं कह रही आप टोटली उतार दें, आपके अनुसार 3 पेज हो जाना चाहिए। हर 10 क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन का मतलब है कि आप मतलब 10 नंबर के पूरे क्वेश्चन में कम से कम आप 4 से 5 पेज तो लिखें। ठीक है। वैसे आप 5 नंबर का लिख रहे हैं तो 2 पेज इनफ है, 2 पेज कर लिख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और डिस्कस द क्वेश्चन है क्वेश्चन 9A है, डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ केजेस फॉर कल्चरिंग एक्वाक्रोप। एक्वाक्रोप अब हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए केजेस का डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो आप देख सकते हैं व्हेन वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन फ्यूचर वी डिस्कस इन डिटेल इट। ओके। यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ वी गो अहेड। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े।
ओके, आई होप कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे 9B है, राइट द अन अकाउंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोलॉजी ऑफ एनी टू ब्रैकिस वाटर फिशेस। तो ब्रैकिस वाटर की बायोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको कि कहाँ कहाँ मिलेंगी और उसकी हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एवरीथिंग दिस इज देयर बायोलॉजी। ठीक है ना। तो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर मुलेट मुगिल सेफेलस का है, और ये एक ब्रैकिस या मेराइन वाटर में या फिर साल्टी वाटर में जो पाया जाती है फिशेस वो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ आ जाते हैं पॉइंट 2 पे। ये मिल्क फिश है। मिल्क फिश को चनोस फिशेस भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है मिल्क फिशेस। चनोस कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ब्रैकिस वाटर स्पीसीज है। और इसकी बायोलॉजी आप देख सकते हैं कि कहाँ कितनी लंबी है, कितना वजन है, रिप्रोडक्शन कैसे करती है। ठीक है ना, सब कुछ जो यहाँ पर दिया गया है। स्पॉइंग क्या है, एवरीथिंग, किस टाइप की है, कैटाड्रोमस की है, एनाड्रोमस है, देख सकते हैं। ठीक है, आगे कंक्लूजन पे देख सकते हैं। हाँ, ये कंक्लूजन है। ठीक है, ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर इसको हम खत्म करें। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ फिश कंजम्पशन इन द कंसर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कंसर्न में हम फिश का कंजम्पशन कैसे करते हैं आपको बताना है। इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल ट्रेंड है, करेंट ट्रेंड है, सब कुछ दिया हुआ है। आई होप आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। करेंट ट्रेंड आप देखेंगे, करेंट ट्रेंड, फिर उसके बाद देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेंड। कौन कौन से फैक्टर है जिससे कि हमारा ट्रेंड जो इन्फ्लुएंस होता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा फिशेस का जो है अमाउंट हम इंक्रीज़ करेंगे और इसका कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, इसकी डिमांड्स बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कंप्लीट एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैक्टर विच अफेक्ट द ट्रेंड ऑफ फिशेस। ठीक है, कंजम्पशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारी गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है, हैज़ बूस्टेड फिश प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी। और भी देख सकते हैं वेरियस स्कीम, सब्सिडीज और ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज अंडर ब्लू रिवोल्यूशन। आई नो यू, आई थिंक यू नो डैट अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन विच इज़ रिलेटेड टू योर फिश कल्चर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या फ्यूचर में आप करने के लिए हो सकता है फिश कंजप्शन के कांस्टेंट में, और उसके साथ यहाँ का कंक्लूजन भी देख सकते हैं। देन इन दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और योर MCET OE 003 का, और फर्स्ट ईयर का भी कह सकते हैं, और ख़त्म भी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है 10th का भी। गिव अन कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ ओलिगोट्रॉपिक लेग एंड यूट्रॉपिक लेग। देखिए ओलिगोट्रॉपिक लेग क्या होती है और यूट्रॉपिक लेग क्या होती है, मैं सिंपल से 2 शब्दों में बता देती हूँ। ओलिगोट्रॉपिक लेग क्या होती है, जो अभी नई नई लेग जो है बनी होती है, और यूट्रॉपिक लेग क्या होती है, जो बहुत थोड़ी पुरानी है। और ओलिगोट्रॉपिक लेग में क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है। बाकी यूट्रॉपिक लेग में क्या होता है, न्यूट्रिशन बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो उसके बेसिस पे आपको कंपैरेटिव अकाउंट में इसमें स्टडी करना है। जब भी हम आपका गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में जो है इंक्लूड रहेंगे। तो हम गेस्ट पेपर में जब पढ़ेंगे ना इसको, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दिखा भी हुआ है, डेफिनेशन है लैक हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड लो प्रोडक्टिविटी। बाकी यू टॉपिक में भी देख सकते हैं लैक हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड हाई प्रोडक्टिविटी। तो आपको ओलिगोट्रॉपिक लैक भी हो सकता है, ओलिगोट्रॉपिक सॉइल भी हो सकता है, यूट्रॉपिक सॉइल भी हो सकता है, एक और इन बिटवीन होता है, दोनों के बीच का होता है, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ना, तो जब भी इसको हम पढ़ेंगे तो तीनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने यहाँ तक जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एल्गल ब्लूम आप जानते हैं क्या होता है, एल्गल पॉपुलेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज लास्ट। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्वाटिक प्लांट, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, कंपोजिशन, सेडिमेंटेशन, फिश प्रोडक्टिविटी एग्जाम्पल जो है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, लैक रिप्रेजेंट टू अपोजिट एंड
और प्रोडक्टिविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ फेस वाटर, इकोसिस्टम, एवरीथिंग। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जो है अगर आपको जो है ज्वाइन करना है या मेंबरशिप लेना है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट पे भी कर सकते हैं और उसके साथ मेंबरशिप अपने आप भी ले सकते हैं। वहाँ पर जो सारी प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिक दिखेगी। यहाँ पर जो लेंगे तो स्कैनर में भेजूँगी तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट में कोई इशू नहीं आता है। स्कैनर यूज़ करेंगे तो मात्र 59 रुपीज़ देने में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। 1000 से ऊपर रुपये रहते हैं तो थोड़ी बहुत आपको इधर उधर होना पड़ता है, बाकी इसमें आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है।